दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है बड़ी संख्या में छात्र होंगे काउंसलिंग से वंचित। जाहिर सी बात है ये कैसे छात्र हैं, आखिरकार काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित कैसे होंगे, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। और आगे आप सभी के कमेंट जो आ रहे हैं कि भैया अलॉटमेंट लेटर कब कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आप कह रहे थे कि कब हम डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ काउंसलिंग फीस को लेकर सबसे बड़ी चर्चाएं हैं कि काउंसलिंग फीस हम कब से जमा करेंगे। और बाय द वे रेयर केस में अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो हम यह फीस जो जमा करेंगे उसे हम रिफंड यानी वापस कैसे ले सकेंगे। ठीक है, क्या वापसी का प्रोसेस है, इस पर भी चर्चा होगी। और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपको पता है काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑलरेडी हम आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में भी हम साझा करेंगे, आपका ताजा तरीन सब कुछ हो जाए कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। नीचे देख पा रहे हैं कॉलेज लॉक करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है और 2,40,000 रैंक ऊपर वाले अभ्यर्थी क्या करें। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपके बीच में वर्तमान समय में यानी प्रथम फेज की काउंसलिंग जो है कल से स्टार्ट है। कल से आप जो है 5,000 रुपये का पेमेंट करके 18 तारीख से आप जो है 1 रैंक से लेकर 20 रैंक तक के अभ्यर्थी जो है कॉलेज को लॉक कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी जो काउंसलिंग या कहा जाए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ये 2,33,350 अभ्यर्थियों का एडमिशन होना सुनिश्चित हुआ है। इतनी सीटें आपके बीच में है डीएलएड एडमिशन 2023 के लिए। और प्रथम फेज में ही जो है पीएनपी ने जो आदेश जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 2,40,000 अभ्यर्थियों का जो अलॉटमेंट लेटर जो है अलॉट करना है विद्यालय को। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको पता है 2,33,000 अभ्यर्थी हैं और 2,40,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज लॉक करना है। अब इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कॉलेज लॉक नहीं करेंगे, चॉइस फिलिंग में भाग नहीं लेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान वो जो है बाहर हो जाएंगे। बाहर कैसे होंगे, वो काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार 2,40,000 लोगों का अगर कॉलेज आवंटन होगा तो क्या सीटें बचेंगी, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 2,40,000 का अगर एडमिशन प्रक्रिया प्रथम फेज में चल रही है तो 101% आप मानकर चलिएगा कि कुछ ना कुछ सीटें आपके लिए बचेंगी। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि भैया हमारी रैंक 3,000 है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र होंगे वंचित। जाहिर सी बात है 3,36,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, पूरे फीस सहित यानी फाइनल सबमिट को किया है। तो हर किसी बंदे को कहा जाए तो विद्यालय आवंटित नहीं होगा, यानी आवंटित होने का सेंस समझिएगा, हर किसी को विद्यालय तो मिलेगा नहीं। आपका एडमिशन होगा तो 2,33,000 पर होगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं 1 लाख कम से कम अभ्यर्थी जो है वो एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड के इतिहास में पहली बार इतने अभ्यर्थी जो है एडमिशन से वंचित होंगे। पिछली बार पीएनपी को अभ्यर्थी खोजे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब की बार स्थिति ऐसी कुछ बन रही है, बन चुकी है। ठीक है, कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं या एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक बातें हैं। आगे हम आपसे बात करते हैं, ये जो फॉर्म रिजेक्ट की बातें हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये बाहर होंगे तो जिनकी मेरिट कम है, जिनकी रैंक जो है ये मानकर चला जा रहा है कि 3 लाख है, 2,70,000 है, 2,80,000 है, ऐसे अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं वो एडमिशन प्रक्रिया से वंचित हो ही जाएंगे। ये प्रबल सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ अलॉटमेंट लेटर कब कैसे डाउनलोड करें, ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर बाबू आप जब कब डाउनलोड कर पाएंगे, मैंने आपको यार ये चीज़ें बता दिया है कि फाइनली पहले चरण की काउंसलिंग जो होगी वो 18 सितंबर से 20 सितंबर तक होगी। मैंने
आपको जो है पूरा शेड्यूल भी दिखाया है। यहाँ देख पा रहे हैं 18 सितंबर तक पहले चरण की काउंसलिंग होगी और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 21 सितंबर को होगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, अलॉटमेंट लेटर जब आपका जारी होगा तो खुद ब खुद चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा है आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बट यहाँ देख पा रहे हैं 25 सितंबर से जो है 5000 का पेमेंट आपको करना है, जो है 25 सितंबर से और 15 अक्टूबर के मध्य जो है आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण तक आप सभी को कॉलेज में रिपोर्ट करना है कि मैं एडमिशन लूंगा। जो भी फीसें वगैरह उनकी रहती हैं, फीस सबमिट करके एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है और फाइनली वो 17 अक्टूबर तक जो है यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर वो ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगी कि मेरे यहाँ इतने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है। अगर वो 17 तारीख तक नहीं करते हैं तो आपका फाइनली एडमिशन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तब आपने काउंसलिंग लेटर जो है जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपके जो भी कॉलेज आप लॉक किए रहेंगे, जो कॉलेज आपको मिलेगा 5000 रुपये का पेमेंट आप तब करेंगे। काउंसलिंग फीस के रूप में 5000 रुपये जमा करेंगे, यानी टोटल 10,000 रुपये। फाइनली आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ कह रहे थे कि अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, रिफंड का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, रिफंड का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे चलिए अगर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरा 5000 रुपये मिल जाएगा, जी नहीं, इस चीज़ को आप भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मुझे अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो पैसा मेरा रिफंड हो जाएगा। रिफंडेबल नहीं है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जैसे पहले चरण में आप 18 तारीख वाले में अलॉट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको 21 से 24 सितंबर वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर उसमें भी आपको नहीं मिलता है तो 26 से 29 सितंबर वाले में शिफ्ट किया जाएगा। ये मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो आपको 30 सितंबर से 5 अक्टूबर वाले में शिफ्ट किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपको इसमें भी नहीं मिला, भाई कुछ लोग होंगे जो डाइट की इच्छा रखते होंगे, वो सिर्फ डाइट को ही लॉक करेंगे, चाहे एक कॉलेज चाहे दो कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे में कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा। आपका 5000 रुपये रिफंडेबल नहीं है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर मैं ऑलरेडी आपके बीच में चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ आय जात निवास के बारे में आप कह रहे थे, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो बिल्कुल आपका वो चल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। जो है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट या कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो खासकर एससी और ओबीसी के अभ्यर्थी ध्यान देंगे, उनके पास होना जरूरी है। चलिए, यहाँ कॉलेज लॉक करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको डाइट चाहिए तो सर्वप्रथम आप डाइट को सेलेक्ट करेंगे और डाइट के साथ साथ आपको प्राइवेट चाहिए तो बिल्कुल आप प्राइवेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी डाइट और प्राइवेट दोनों एक साथ में लॉक हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप डाइट करेंगे तो सिर्फ डाइट होगा, प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ प्राइवेट होगा, जी नहीं, ये जो है ये गलत है। आप डाइट भी कर सकते हैं। अगर आप 10 कॉलेज डाइट कर रहे हैं, 10 कॉलेज प्राइवेट भी कर सकते हैं। 10 कॉलेज डाइट कर रहे हैं, 20 कॉलेज प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 20 कॉलेज डाइट कर रहे हैं तो 10 कॉलेज प्राइवेट, यानी डाइट प्राइवेट में कोई अंतर नहीं है। आप जो भी चाहेंगे वो आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं जो 2,40,000 रैंक के ऊपर अभ्यर्थी उनका क्या होगा। ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चल रही है, आप जो है परेशान नहीं होंगे। जो इसके इन रैंक के ऊपर के अभ्यर्थी हैं उनको जो है अगले चरण में यानी सेकेंड फेज की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें आपके काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।